नागिन के बदले की कहानी भारतीय लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं में गहराई से रची बसी हुई है। यह कथाएं प्राचीन समय से लोगों को चमत्कार, रहस्य और नैतिकता का संदेश देती रही। इन कहानियों में नाग और नागिन को अलौकिक शक्तियों से संपन्न माना जाता है, जो मानवता की रक्षा करने या फिर अपने प्रति हुए अन्याय का बदला लेने के लिए जाने जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है जिसमें नागिन अपने साथी नाग की हत्या का बदला लेती है। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक शांत और गहरा तालाब था। इस तालाब के चारों ओर हरे भरे पेड़ और लताएं फैली हुई थी। तालाब के पानी में अनेक प्रकार की मछलियां और कछुए रहते थे। यह स्थान एक नाग और नागिन का निवास स्थान था। नाग और नागिन अपनी दुनिया में बहुत खुश थे। वे तालाब के पास स्थित एक बिल में रहते थे और अपना जीवन सुखमय तरीके से बिता रहे थे। इस नाग नागिन के प्रेम और आपसी समर्पण की चर्चा पूरे जंगल में फैल गई। नाग अपने बल और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था, जबकि नागिन अपनी सुंदरता और करुणा के लिए जानी जाती थी। दोनों ने अपनी एक छोटी सी दुनिया बना रखी थी और किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखते थे। एक दिन उसी जंगल में एक गांव के लोग शिकार करने आए। उसमें से एक शिकारी, जिसका नाम रघु था, जंगल में सबसे कुशल और निडर शिकारी माना जाता था। रघु ने कई जंगली जानवरों को मारा और उसकी खाल और हड्डियों को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। उस दिन वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गया और तालाब के पास आया। तालाब के पास उसने नाग और नागिन को देखा। नाग अपने बिल के बाहर धूप ले रहा था और नागिन पास के पत्थर पर आराम कर रही थी। नाग की चमकदार काली त्वचा और नागिन की सुंदरता ने रघु को मंत्रमुग्ध कर दिया, लेकिन उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर वह इन दोनों सांप को पकड़ ले और उसका जहर बेच दे तो इससे उसको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। यह सोचकर रघु ने बिना समय गवाए अपना जाल निकाला और नाग को पकड़ने की कोशिश की। नाग ने रघु को देखा और उसे चेतावनी दी। उसने फुफकारते हुए कहा, मनुष्य, यह स्थान हमारा है, यहाँ से चले जाओ। अगर तुमने हमें छेड़ा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन रघु ने नाग की बात नहीं सुनी। उसने अपने धनुष से एक तीर निकाला और नाग पर निशाना साध दिया। नाग बचने की कोशिश की, लेकिन तीर उसके शरीर में घुस गया। नाग घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। नागिन ने यह सब देखा और वह क्रोध और दुख से भर उठी। उसने रघु पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रघु ने उसे भी पकड़ने के लिए जाल फेंका। परंतु नागिन किसी तरह बच गई, लेकिन उसने रघु को चेतावनी देते हुए कहा, तुमने मेरे साथी को मार दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे जीवन को बर्बाद किया, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। नागिन ने अपने घायल साथी नाग को देखा। नाग ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए कहा, प्रिय, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन तुम इस अन्याय का बदला जरूर लेना। इतना कहकर नाग की मृत्यु हो गई। नागिन ने अपनी आंखों में आंसू भरे और शपथ ली कि वह रघु को उसकी करनी का दंड जरूर देगी। नागिन अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रयोग किया और रघु के गांव का पता लगाया। उसने एक मनुष्य का रूप धारण किया और रघु के गांव पहुंच गई। गांव में पहुंचकर उसने यह पता लगाया कि रघु रहता कहाँ है।
रघु ने नाग को मारने के बाद उसका जहर बेच दिया और बहुत धन कमाया, लेकिन उसे यह नहीं पता था नागिन उसके पीछे पीछे आ गई। एक रात जब रघु अपने घर में सो रहा था, नागिन अपनी असली रूप में आकर उससे डराना शुरू कर दिया। रघु अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन नागिन ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसने रघु से कहा, तुमने मेरे साथी को मारा है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। रघु ने माफी मांगी, लेकिन नागिन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने रघु को डस लिया और रघु वहीं मर गया। नागिन ने अपने साथी का बदला लिया और फिर अपने जंगल वापस लौट आई, लेकिन उसने इस घटना से यह सीख लिया कि मनुष्यों के साथ सतर्क रहना जरूरी है। उसने अपने जंगल को मनुष्यों से बचने का प्रण लिया और वहाँ का जीवन फिर से शांतिपूर्ण हो गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है, प्रकृति के साथ अन्याय करना और निर्दोष जीवों की हत्या करना अच्छा नहीं होता। हर जीव को अपना एक जीवन होता है और हमें उसकी रक्षा करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।